हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे एचके एकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे शिक्षण और योग्यता में जो हमारी टीचिंग एड्स हम देख रहे थे या शिक्षण में जो सहायक सामग्री देख रहे थे। तो अभी तक हमने प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स के बारे में बात किया था, फिर नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स हैं उनके बारे में बात किया था। आज हम बात करेंगे ऑडियो एड्स या फिर जो आपके श्रव्य की जो साधन सामग्री है वो कौन कौन सी है, यानी जिनसे हमें क्या सुनकर हमें क्या मिले, शिक्षा में आपकी जानकारी प्राप्त हो या फिर शिक्षण में आपके सुनने की जो क्षमता है उसका ज़्यादा यूज़ हो, तो वो क्या कहलाता है, आपके श्रव्य साधन कहलाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑडियो एड्स में कौन कौन से एड्स है। सबसे पहला क्या है, रेडियो, फिर है रिकॉर्डिंग्स, तीसरा क्या है डिजिटल ऑडियो प्लेयर, चौथा क्या है टेलीफोन एंड मोबाइल, और पांचवा क्या है टेलीविज़न। अब इन सभी के बारे में देखते हैं कि रेडियो में क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से हम रेडियो से एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। सबसे पहले रेडियो का आता है। तो रेडियो क्या है, रेडियो की लोकप्रियता, उपलब्धता और कम लागत ने इसे दूरस्थ शिक्षा के कार्यक्रमों के उपयोग में सुविधाजनक और व्यवहारिक माध्यम बना दिया है। यानी क्या है कि जो आपका रेडियो है इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें लो कॉस्ट लगता है और जो दुर्गम क्षेत्र होते हैं वहाँ तक भी क्या है शिक्षा को पहुँचाया जा सकता है रेडियो के माध्यम से। अब ये क्या है, इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर मीडिया। इसका प्रयोग हमेशा अदर मीडिया के साथ किया जाता है, जैसे प्रिंट मीडियम फॉलोड बाय फेस टू फेस टीचिंग एटसेट्रा। यानी जैसे कि प्रिंट माध्यम के साथ आमने सामने शिक्षण आदि, यानी क्या है कि हम आमने सामने शिक्षण कर रहे हैं तो उसमें आपका जो रेडियो है उसका काफ़ी अच्छा यूज़ होता है। अब आता है ज्ञान वाणी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आपको ध्यान भी रखना है, यूजीसी नेट पूछ भी सकता है कि ज्ञान वाणी जो है ये लॉन्च किया गया था 2001 में। और ये क्या है, आपका एक एजुकेशनल एफएम रेडियो चैनल है, इंडिया का या भारत का क्या है एफएम रेडियो चैनल एजुकेशनल जो है वो कौन सा है, ज्ञान वाणी, जिसको 2001 में लॉन्च किया गया था। और इसका मेन मकसद क्या था या फिर ये किसने डेवलप किया था, द पब्लिसिटी मटेरियल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय इग्नू। इग्नू जो आपकी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, इसने इसको डेवलप किया था। और इसका मेन टारगेट क्या था, इसका लक्ष्य समूह खुले या पारंपरिक विश्वविद्यालयों के छात्र है। यानी क्या है, इसके टारगेट ग्रुप्स कौन से, वो स्टूडेंट जो ओपन लर्निंग जो यूनिवर्सिटीज़ उनमें पढ़ रही है उन तक शिक्षा को पहुंचाना इसका मुख्य लक्ष्य है। और इट इज़ अ यूनिक डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट of extending mass media for education and empowerment which is suited to the educational needs of the local communities। यह शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए जनसंचार के माध्यमों का विस्तार करने की एक अनूठी विकेंद्रीकृत अवधारणा है। यानी क्या है कि हम छोटे से लेकर बड़े स्तर तक क्या कर सकते हैं, शिक्षा को विकेंद्रीकृत कर सकते हैं। विकेंद्रीकरण होता ही क्या है, शक्तियों का बंटवारा एक तरीके से, या फिर क्या है चीज़ों का बंटवारा एक तरीके से। तो आप केंद्र स्तर से लेके लोकल लेवल तक क्या कर सकते हैं, शिक्षा को प्रमोट कर सकते हैं, किसके थ्रू, एफएम रेडियो के थ्रू। और उसके लिए हमारा एक हमने जो इनिशिएट लिया वो क्या लिया, 2001 में हमने ज्ञानवाणी को लॉन्च किया, जो स्थानीय समुदाय की शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुकूल है। यानी स्थानिक समुदाय या लोकल जो आपकी कम्युनिटीज़ हैं वहाँ तक भी एफएम रेडियो को पहुँचाया जा सकता है, क्योंकि बहुत चीपेस्ट सोर्स है आपका एजुकेशन का। अब आता है रिकॉर्डिंग्स। रिकॉर्डिंग्स आप लोग सुनते भी होंगे कि हम लोग क्या करते हैं, किसी प्रोग्राम में है, किसी कैंपेगन में है, किसी सेमिनार में, तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और हम उसको कभी भी चला सकते हैं, कभी भी सुन सकते हैं। या फिर हम फील्ड में भी जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारे जो ऑब्जर्वर होते हैं या फिर जिनका हम साक्षात्कार ले रहे हैं तो उनका हम रिकॉर्डिंग क्या है उसको रख लेते हैं, और कभी भी जब हमें ज़रूरत पड़ती है चीज़ों को रिकॉल करने में तो हम रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं। A tape recorder or any other kind of audio recording is suitable for extension work in meetings, training programs, campaigns and recording radio program etc। एक टेप रिकॉर्डर या किसी अन्य प्रकार के ऑडियो रिकॉर्डर, जैसे आजकल तो फ़ोन में भी आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, तो उसमें भी आप ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और काफ़ी ऐप भी ऐसे चले हुए हैं जिसमें ऑडियो रिकॉर्ड क्या है की जाती है। इसमें क्या करा जाता है, बैठकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अभियानों और रेडियो कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग आदि में विस्तार कार्य के लिए क्या है काफ़ी उपयुक्त है। इट फैसिलिटेट ऑन द स्पॉट रिकॉर्डिंग ऑफ साउंड। ये क्या है, जहाँ पर आप हैं, यानी आप किसी मीटिंग में हैं, आप किसी सेमिनार में हैं, किसी कॉन्फ्रेंस में,
तो वहीं पर आपको ऑन द स्पॉट रिकॉर्डिंग का क्या देता है, ऑप्शन देता है साउंड का। इट इज़ इजी टू ऑपरेट एंड प्रिजर्व, इसको संचालित करना और इसको संरक्षित रखना काफ़ी आसान होता है। इट हैज़ अ लो ऑपरेशनल कॉस्ट एज द सेम टेप में बी यूज्ड अगेन, और इसमें बहुत क्या है, कम लागत आती है। क्यों कम लागत आती है? क्योंकि इसकी क्या कर सकते हैं हम, इस जो एक टेप हमने बनाई है रिकॉर्डिंग को, उसको हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, पुनः प्रयोग कर सकते हैं। हमें ज़रूरी नहीं है कि हम दोबारा मीटिंग कराएं, दोबारा सेमिनार कराएं, दोबारा वो कैंपेन शुरू करें। अगर हमारे पास रिकॉर्डिंग है तो हम दोबारा उसको क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो इस वजह से क्या है, लो कॉस्ट होता है आपका रिकॉर्डिंग्स का। नेक्स्ट आता है डिजिटल ऑडियो प्लेयर। डिजिटल ऑडियो प्लेयर इज अ सम टाइम रेफर्ड एज एन MP3। आप सभी MP3 से अवगत भी होंगे, जानते भी होंगे, जो बच्चे हैं जो वीडियोस देखते हैं या काफ़ी जो गाने सुनते हैं उसमें MP3 MP4 ऑप्शंस आते हैं आपको। तो MP3 प्लेयर एंड हैज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टोरिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लेइंग ऑडियो फाइल्स। डिजिटल ऑडियो प्लेयर को कभी कभी क्या जाना जाता है, MP3 के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना कि डिजिटल ऑडियो प्लेयर क्या है आपका, MP3 है, और इसका प्राथमिक कार्य ऑडियो फाइलों को संग्रहित करना है, उनको व्यवस्थित करना और उनको चलाना है। यानी डिजिटल ऑडियो प्लेयर क्या करता है, फाइलों को कलेक्ट करता है, उनको क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है, और उसके बाद क्या है, आपकी एक ऑडियो फाइल को संचालित करने का कार्य करता है। सम डिजिटल ऑडियो प्लेयर्स आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज अ पोर्टेबल मीडिया प्लेयर एज दे हैव इमेज स्विंग एंड वीडियो प्लेइंग सपोर्ट, फॉर एग्जाम्पल आईपॉड। अब देखो, कुछ डिजिटल जो आपके ऑडियो प्लेयर है उनको पोर्टेबल मीडिया प्लेयर के रूप में भी कहा जा सकता है। यानी वो क्या है, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर है, ऐसा भी कहा जा सकता है कुछ डिजिटल ऑडियो प्लेयर्स को, क्योंकि उनमें छवि देखने और वीडियो चलाने का समर्थन भी होता है। मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, MP3 MP4 आप वीडियो के कलेक्शन अभी देखते होंगे, तो वो क्या है, वीडियो का कलेक्शन भी आपको MP3 में मिल जाता है, म्यूजिक का में भी आपको MP3 मिल जाता है। तो इसमें क्या है, कुछ छवि और कुछ वीडियो चलाने का समर्थन भी होता है आपका MP3 में। तो उनको क्या कहा जाता है, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर कहा जाता है। जैसे आईपॉड जो है वो आपका चौथी पीढ़ी जो है हमारी, या 4th जनरेशन जो है, उसमें जो आईपॉड आया है वो इसी तरीके का एक क्या है, डिजिटल ऑडियो प्लेयर है। अब आता है टेलीफोन एंड मोबाइल। आप सभी जानते हैं कि दो लोग जब आपस में कनेक्शन करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो वो किसका यूज़ करते हैं, टेलीफोन या फिर मोबाइल का यूज़ करते हैं। तो यूजुअली 2 पर्सन्स कैन कम्युनिकेट एट अ टाइम थ्रू अ टेलीफोन। यानी एक समय में दो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसके द्वारा, टेलीफोन के द्वारा। द सिस्टम सर्व्स मैनी पीपल इन अ गिवन एरिया इफ अ स्पीकर इज अटैच्ड टू इट, लाइक द सेल फोन ऑपरेटेड मोबाइल ऑडियो कम्युनिकेशन एंड कॉन्फ्रेंस सिस्टम। अब देखो क्या होता है कि अगर हम किसी स्पीकर से जोड़ देते हैं, अगर दो लोगों में वार्ता हो रही है और उसका अगर हमें ये करना है कि हम जो बता रहे हैं, हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो बहुत सारे लोगों को पता चले, तो उसमें हम क्या करते हैं, सेल फोन में हम स्पीकर को कनेक्ट कर देते हैं। यानी ऑपरेटेड मोबाइल ऑडियो कम्युनिकेशन एंड कॉन्फ्रेंस सिस्टम, कॉम्बैक्स को हम कनेक्ट कर देते हैं। तो ये क्या होता है, पूरे बहुत बड़े क्षेत्र के लोगों को सेवा प्रदान कर सकता है। तो कॉम्बैक्स की स्पेलिंग भी आपसे पूछी जा सकती है कि कॉम्बैक्स क्या है। तो सेलफोन ऑपरेटेड मोबाइल ऑडियो कम्युनिकेशन एंड कॉन्फ्रेंस सिस्टम आपका क्या है, कॉम्बैक्स है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि कॉम्बैक्स फुल फॉर्म क्या है, फोन संचालित मोबाइल ऑडियो संचार और सम्मेलन प्रणाली, यानी सेल फोन ऑपरेटेड मोबाइल ऑडियो कम्युनिकेशन एंड कॉन्फ्रेंस सिस्टम। इसके बाद क्या है, दिस टेक्नोलॉजी इज सीइंग फिनोमिनल ग्रोथ इन मैनी डेवलपिंग कंट्रीज। यह तकनीक जो है वो क्या है, कई विकासशील देशों में क्या हो रहा है, अभी भूतपूर्व विकास कर रही है। शॉर्ट मैसेज सर्विस, एसएमएस आप लोग डेली यूज़ में देखते भी होंगे कि आपके पास फ़ोन में एसएमएस बहुत से लोगों के आते भी हैं और आप बहुत से लोगों को एसएमएस करते भी हैं। तो एसएमएस की फुल फॉर्म क्या है, शॉर्ट मैसेज सर्विस एंड वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल अनेबल cell phone with cameras can be effective in offering always available extension between expert and people। अब ये क्या है, वेब क्या है आपका, या WAP क्या है आपका, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। ये ध्यान रखना है आपको, शॉर्ट फॉर्म जरूर ध्यान रखना है कि शॉर्ट फॉर्म्स आपकी पूछ ली जाते हैं काफ़ी बार। तो शॉर्ट मैसेज सर्विस और वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल सक्षम सेल फोन कैमरे के साथ
विशेषज्ञों और लोगों के बीच हमेशा उपलब्ध विस्तार की पेशकश करने के प्रभावी हो सकता है। यानी क्या है कि जो आपका वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है और शॉर्ट मैसेज सर्विस है, इन दोनों को जब जोड़ दिया जाए तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे विशेषज्ञ है और जो हमारी पार्टिसिपेशन है, उन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, सेल फोन के थ्रू जोड़ सकते हैं, जिसमें उनका क्या होता है, उनके फ़ोन का कैमराज भी जो है वो काफ़ी यूजेबल बन जाता है। अब आता है कॉम्बैक्स कैन हेल्प कम्युनिटी मेंबर एट डिफरेंट लोकेशंस बिल्ड रिलेशनशिप एंड अंडरस्टैंडिंग। कॉम्बैक्स क्या करता है, विभिन्न स्थानों पर समुदायों के सदस्यों को संबंध बनाने और समझ बनाने में मदद करता है। यानी बहुत से लोगों को आपस में कनेक्ट करने और उन लोगों को आपस में समझने के लिए ये मदद करता है आपका कॉम्बैक्स। ये ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका टेलीविज़न। आप लोग अपने घरों में भी देखते होंगे टेलीविज़न, स्टार्टिंग से आप जब देखते आ रहे हो कि टेलीविज़न में हर तरीके की चीज़ें आती है। आपको स्पोर्ट्स भी उसमें देखने को मिलता है, आपको नेशनल ज्योग्राफी जैसे चैनल भी देखने को मिलते हैं, आपको न्यूज़ के भी काफ़ी सारे चैनल्स देखने को मिलते हैं। तो ये भी क्या है, एक तरीके का आपको क्या है, शिक्षा प्रोवाइड कराने का एक माध्यम है। टेलीविज़न इज़ एन इफेक्टिव टूल फॉर एक्सप्रेसिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट और आइडियाज। टेलीविज़न क्या है, अमूर्त अवधारणाओं या विचारों को व्यक्त करने में एक प्रभावी उपकरण है। Abstract concepts are usually produced and conveyed with words. अमूर्त अवधारणाओं को आमतौर पर शब्दों के साथ बनाया और व्यक्त किया जाता है। Beside this, in creating an abstract concept concrete, the role of animation and visual experiment is very important. और इसके अलावा क्या है, जो अमूर्त अवधारणा है या फिर जो आपका क्या है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, उसको हमें क्या बनाना है, मूर्त रूप देना है। तो उसमें हम एनिमेशंस का प्रयोग करते हैं, दृश्य का प्रयोग करते हैं और काफ़ी क्या है, इन सब से उसको अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। आप जैसे आप देखते हो कि कोई सीरियल आप देख रहे हो, कोई मूवी आप देख रहे हो, तो उसमें सिर्फ क्या है, कम्युनिकेशन का ही अहम भूमिका नहीं होती, उसमें आप साउंड सिस्टम भी देखते हैं, अलग अलग तरीके के उसमें क्या करा जाता है, एनिमेशंस का यूज़ किया जाता है, अलग अलग तरीके के दृश्यों का यूज़ किया जाता है। तो उससे क्या है, काफ़ी अट्रैक्टिव बनता है देखने में चीज़ें हैं वो, और उससे हम क्या है, लर्निंग प्रोसेस को काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं और ये काफ़ी अट्रैक्टिव होता है आपका जो टेलीविज़न माध्यम है शिक्षा का। तो ये है आपके ऑडियो एड्स, जिसमें आपका पहला हमने टेलीविज़न देखा है, उसके बाद हमने टेलीफोन एंड मोबाइल देखा है। टेलीफोन एंड मोबाइल में हमने कॉम्बैक्स देखा है, जिसमें क्या है, सेलफोन ऑपरेटेड मोबाइल ऑडियो कम्युनिकेशन एंड कॉन्फ्रेंस सिस्टम। उसके बाद हमने डिजिटल ऑडियो प्लेयर्स देखे, जिसमें MP3 आपका मेन भूमिका निभाता है। और वर्तमान में यानी अगर हम 4th जनरेशन की बात करें तो उसमें आईपॉड जैसे जो है वो भी काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं, जिसमें आप इमेज भी देख सकते हैं और वीडियो प्लेइंग भी कर सकते हैं। फिर आता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग को हम ऑन द स्पॉट कर सकते हैं, हमने देखा, और किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम कैंपेगन या फिर कोई मीटिंग है तो उसके हम रिकॉर्डिंग रख के उसको बाद में भी क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं, सुन सकते हैं रिकॉर्डिंग। फिर आता है रेडियो। रेडियो को हमने देखा कि ये चीपेस्ट सोर्स है, बहुत दूरस्थ जो आपकी शिक्षा के क्षेत्र है वहाँ तक शिक्षा को प्रसारित करने में, और इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, अदर मीडिया के साथ करते हैं। और इसमें ज्ञानवाणी सबसे इम्पोर्टेंट है। ये एजुकेशनल FM रेडियो चैनल है इंडिया का, जिसको 2001 में लॉन्च किया गया था इग्नू के द्वारा। और ये किन के लिए यूज़ किया गया था, जो आपकी ओपन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये यूज़ किया गया था। तो ये है ऑडियो एड्स। आई होप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और हमारे HK अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अदर एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे और देखेंगे हायर एजुकेशन को भी, कि हायर एजुकेशन में नेट JRF में जो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और कहाँ कहाँ से पूछा जाता है। और तो बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।